बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेब डिज़ाइनिंग के हवाले से आज हम फर्स्ट लेक्चर डिलीवर करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट लेक्चर में हम सबसे पहले HTML को देखेंगे। HTML के साथ CSS के फर्स्ट फेज़ पे इसके लेक्चर को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। इसके बाद फिर जावास्क्रिप्ट को भी HTML और CSS के साथ बिल्ड करके पूरे प्रोजेक्ट के ऊपर काम होगा। तो क्योंकि इस वक्त वेब डिज़ाइनिंग पूरी वर्ल्ड में जो सबसे ज़्यादा इस वक्त यूज़ होने वाली स्किल है और हर कोई चाह रहा है कि वो अपनी इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करे। ज़्यादातर चीज़ें पूरी वर्ल्ड में ऑनलाइन हो गई हैं और पूरी दुनिया के अंदर अब वेबसाइट का ट्रेंड बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए वेबसाइट डेवलपर्स की जो डिमांड है बहुत ज़्यादा है। ये ठीक है कि बहुत से अब टूल्स आ गए हैं, जैसे AI के कंपोनेंट्स आ गए, लेकिन बेसिक चीज़ जब तक आपको नहीं आएगी तो आप उन AI के टूल्स को भी प्रॉपर्ली यूज़ नहीं कर सकते। जब तक आपके पास बेसिक स्किल नहीं होगी तो आप उनको कैसे यूज़ करेंगे। तो ये इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो इसका फर्स्ट लेक्चर हम अभी स्टार्ट करने लगे हैं HTML का और इसके साथ साथ CSS। तो फिर बाद में साथ जावास्क्रिप्ट को भी साथ इसमें इंक्लूड किया जाएगा और कुछ और आगे भी टूल्स यूज़ किए जाएंगे। तो ये फर्स्ट लेक्चर है। तो फिर लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम HTML को स्टार्ट करेंगे। तो HTML के लिए आपको एक एडिटर चाहिए, कोई भी हो सकता है, जैसे नोटपैड है, नोटपैड के अंदर भी आप काम कर सकते हैं इसमें। लेकिन बेहतर ये है कि आप कोई अच्छा अगर एडिटर चूज़ कर लेते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे रिकमेंड करूँगा ब्रैकेट्स। तो डाउनलोड ब्रैकेट्स, इसको आप मॉडर्न एक ओपन सोर्स कंपोनेंट है जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लें। इसको आप करेंगे ब्रैकेट स्टार्ट आयो। तो इसको अगर डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है, तो ये 85 MB का एक पैकेज है जिसके अंदर पूरे के पूरी वेबसाइट आप बिल्ड कर सकते हैं। अभी स्टार्ट में मैं यही रिकमेंड करूँगा, इसको आप ले के साथ चलें। इसमें आप सारा कोड लिख सकते हैं। मैंने ऑलरेडी ये इंस्टॉल किया हुआ है, अभी है डाउनलोड हो गया है। तो आप इसको इंस्टॉल करें। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, मैं इसको मिनिमाइज़ कर देता हूँ। ये मेरे पास ब्रैकेट इंस्टॉल है, इसको मैंने ओपन कर लिया। ये आपको इसका इंटरफेस नज़र आ रहा है। इसके अंदर हम कोई भी HTML की फ़ाइल बना सकते हैं, CSS की फ़ाइल्स बना सकते हैं, जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल बना सकते हैं इसके अंदर। तो इसके अंदर हम कंप्लीट काम करेंगे। जैसा कि आपको पता होगा, कंप्यूटर में जितना भी डेटा है वो फ़ाइल और फ़ोल्डर की फॉर्म में ऑर्गेनाइज होता है। हम जो भी वेबसाइट बनाएंगे उसको हमेशा एक फ़ोल्डर में रखेंगे। तो सबसे पहले मैं एक न्यू करके एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ। उस फ़ोल्डर का नाम web1 रख लेता हूँ। लेट्स से web1 मेरे फ़ोल्डर का नाम है। तो मैं जितना भी काम करूँगा इसी के अंदर ही सेव करूँगा। इसके बाद मैं ब्रैकेट वाला सॉफ्टवेयर खोल लेता हूँ। ये ब्रैकेट एक टूल है, एक सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर आप पूरी की पूरी वेबसाइट बना सकते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आप फ़ाइल को ओपन करें। फ़ाइल ओपन करने के बाद आप देखें फ़ाइल न्यू है, तो न्यू को क्लिक करेंगे तो आप कोई नई फ़ाइल बना सकते हैं। जैसे कोई भी फ़ाइल बना सकते हैं, HTML की फ़ाइल बना सकते हैं। तो इससे बना सकते हैं, लेकिन मैं इस फ़ाइल को भी क्लोज़ कर दूँगा, क्लोज़ ऑन। तो हम करेंगे ओपन फ़ोल्डर। जो हमने फ़ोल्डर बनाया था, तो ऑटोमेटिकली जब ओपन फ़ोल्डर करेंगे और मैं अपना फ़ोल्डर डेस्कटॉप से ये सिलेक्ट करूँगा, ये मैंने बनाया है web1। तो इसको जब मैं सिलेक्ट करूँगा तो जितना भी मेरा काम होगा, जो भी मैं फ़ाइलें बनाऊँगा, वो सारी की सारी खुद सेव होती जाएंगी जाके वहाँ पे। इसको दूसरे तरीके से भी सेव कर सकते हैं, लेकिन ये इसका बेस्ट तरीका है। तो इस साइड पे ये नेविगेशन चल रही है। अब मैं फ़ाइल न्यू करूँगा। फ़ाइल न्यू, नई फ़ाइल मैं HTML की बनाना चाह रहा हूँ। तो HTML जो है वो बेसिक है, जिससे आप सारी इंफॉर्मेशन, टेक्स्ट जो भी प्रेजेंट करेंगे, इसको मैं सेव करता हूँ। Ctrl+S कर देता हूँ या फाइल सेव करता हूँ। तो देखें ये बाय डिफ़ॉल्ट ये वही फ़ोल्डर खुला हुआ है। देखें ये बाय डिफ़ॉल्ट वही फ़ोल्डर खुला हुआ है जो कि मेरा web1 के नाम का मैंने फ़ोल्डर बनाया हुआ था। ऑटोमेटिकली जब भी मैं इसको देखें सेव करता हूँ, फाइल सेव करूँगा तो वो वहीं पे जाएगा। फ़ोल्डर 1 के अंदर मेरी वेब के अंदर फाइल जाएगी। तो मैं इसका नाम रखने लगा हूँ
इंडेक्स नाम इसलिए रखने लगा हूँ कि जितनी भी फ़ाइलें होती हैं जो कि सबसे मेन फ़ाइल होती है वेबसाइट की, उसका नाम इंडेक्स ही होता है। सर्वर इसको अंडरस्टैंड करता है। index.html, इसकी साथ एक्सटेंशन भी HTML हम करेंगे, ठीक है, ताकि वेब पेज बने। और नीचे से हम इसको सेलेक्ट करेंगे कैटेगरी से वेब फाइल। इसको मैं सेव करता हूँ। तो सेव करने के बाद मैं इसको मिनिमाइज़ करता हूँ, तो हमें फ़ोल्डर खोल के देखूँगा तो ये देखिए मेरी एक फ़ाइल जो है वो क्रिएट हो गई है, मेरी जो कि इंडेक्स के नाम से मेरी फ़ाइल यहाँ पे बन गई है। अब इसको मैं ओपन करूँगा, अभी ब्लैंक होगी, कुछ भी नहीं है इसमें। जब मैंने इसको ओपन किया तो कोई मेरे वेब पेज पे कुछ मुझे नज़र नहीं आ रहा। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। अब ये वेब ब्राउज़र है, यहाँ पे जो भी मैं इम्प्लीमेंट करूँगा वो मेरी वेब को मैं यहाँ पे देख सकूँगा। अब ये देखें ऊपर एड्रेस भी आ रहा है सारा कि वेब 1 के अंदर इंडेक्स का मेरा पेज है। तो इसको मैं थोड़ा सा छोटा करके यहाँ साइड पे लगा लेता हूँ। इसको भी नीचे मिनिमाइज़ कर देता हूँ फोल्डर को। तो ये मेरा वेब ब्राउज़र है गूगल क्रोम जो कि खुला हुआ है, और ये मेरे वो सोर्स कोड है। इसको भी मैं थोड़ा सा छोटा करके साइड पे कर लूँ तो ज़्यादा बेहतर है। मेरी एक ही स्क्रीन पे दोनों एडजस्ट हो जाएंगे, ताकि जो भी मैं काम करूँगा तो मैं वहाँ पे काम अपनी वेबसाइट बनाता जाऊँगा और उसको लाइवली साथ गूगल क्रोम पे देखता जाऊँगा कि किस तरह से। तो ये काम आपने कर लेना है। इसको एक ही स्क्रीन पे मैंने एडजस्ट कर लिया हुआ है। अब मेरी ये HTML की फ़ाइल बन गई है, तो इसमें मैं कोडिंग करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले जो टैग होता है HTML का होता है, मैं बेसिक टैग आपको थोड़ा सा ये इसका बता देता हूँ। ये देखिए खुद HTML का टैग क्लोज भी हो गया, क्योंकि टूल के अंदर ये इंफॉर्मेशन है सारी। तो इसके बाद बॉडी का टैग है। बॉडी का टैग मैंने ये किया, साथ ही खुद क्लोज भी हो गया। इसको मैंने पीछे कर दिया। नोट पैड वाला पे जब आप काम करेंगे तो आपको ये फैसिलिटी नहीं मिलेगी, तो ये मैंने कर दिया। ये बेसिक जो, इसके अलावा एक ऐड का टूल होता है, एक ऐड का टैग सॉरी होता है साथ। तो इसको भी मैंने क्लोज कर दिया। अब हम कुछ टैग्स लगाते हैं, और वेबसाइट के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन हम कोई लगाते हैं, कोई इमेज लगा रहे हैं, कोई टेक्स्ट की फॉर्म में लगा रहे हैं, तो उस सब के छोटे छोटे टैग्स होंगे। उन टैग्स की हम प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस करने के बाद फिर हम जो है ना एक प्रोजेक्ट को लेके चलेंगे। जब सारे टैग्स की प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर प्रोजेक्ट की तरफ चलेंगे। अब ये इसकी थोड़ी सी ब्रैकेट के अंदर ये देखें, ये इस फाइल का नाम आ रहा है इस साइड पे जो भी सेफ है वर्किंग जो है। इसको मैं मज़ीद थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि हमें थोड़ी सी आसानी रहे, काम हमारा चलता रही है। जब इसको मैंने थोड़ा और पीछे कर दिया ताकि ये थोड़ा सा मार्जिन मेरे पास बन जाए। अब सबसे पहला हम एक एडिंग का टैग लगाना चाह रहे हैं ऐड सेक्शन में, वो होता है H1 जिसको भी करेंगे वो एडिंग बन जाएगी। मैं कहता हूँ कि दिस इज़ माई वेब पेज। तो ये इन्फॉर्मेशन मैंने इसमें डाल दी। इसको मैंने सेव किया Ctrl+S के साथ, या फाइल सेव किया, सेव ऑल किया, सेव किया। तो जब इसको रिफ़्रेश करूँगा देखें यहाँ पे मेरी आउटपुट नज़र आ रही है, दिस इज़ माई वेब पेज। तो इसके साथ देखें मुझे H1 नज़र नहीं आ रहा यहाँ पे। इट्स मीन कि ये जो ब्राउज़र के ऊपर ये जो टैग है H1 से अब ब्राउज़र ये अंडरस्टैंड कर गया कि ये एक एडिंग है, H1 टाइप की एडिंग है। H1 एडिंग को कहते हैं। ये 6 तक जाती है, H1 H2 H3 6 तक जाती है, लेकिन अभी हम इसको H1 ही कर रहा हूँ मैं। तो ये देखें मेरी वेबसाइट का मेन एडिंग आ गई है ऊपर। ये देखें, मैं इसको बड़ा करके देखा। तो इस तरह से हम टैग लगाते जाएंगे। इट्स नॉट सो डिफ़िकल्ट, आप साथ रहेंगे तो आप सीखते जाएंगे। ये हेडिंग का एक मैंने टैग लगा दिया। अब ये इसके सेक्शन होते हैं। ये HTML यहाँ से ओपन हुई, ये HTML क्लोज़ हो गई, बॉडी का सेक्शन ये क्लोज़ हो गया। हम साथ साथ सीखेंगे जब, तो हमें पता चल जाएगा बॉडी क्या चीज़ प्रेजेंट करती है। अब ये मेरी एडिंग एक बन गई है, वेबसाइट की मेरी एडिंग बन गई है। अब इसी तरह से मज़ीद कुछ हम टैग लगा, साथ ही थोड़ा सा हम नोट्स को कंसल्ट कर लेते हैं ताकि और ज़्यादा एकेडमिकली अच्छा हो जाए। तो सबसे पहले ये देखें HTML हेडिंग आर डिफाइंड एज H1 to H6 टैग्स डिफरेंट होते हैं। तो इससे आप एडिंग लगा सकते हैं कि H1 H2 H3 6 तक ये जाती है एडिंग। तो इसकी हमने प्रैक्टिस कर ली HTML हेडिंग की हमारी। इसके बाद हमारा जो है वो एक टाइटल का टैग है। टाइटल किसी भी वेबसाइट का टाइटल डिफ़ाइन करता है, जैसे बुक का टाइटल उसके टॉप पे होता है। और इसके अलावा ये पैराग्राफ का टैग करेंगे। पैराग्राफ जो है दैट इज़ कम्बिनेशन ऑफ 5 और 6 लाइन, जैसा कि हम जानते हैं कि पैराग्राफ की डेफिनेशन एज वेल। तो पैराग्राफ और एडिंग टाइटल का टैग लगाएंगे। तो टाइटल का टैग लगाने के लिए हमें ऐड सेक्शन में जाएंगे। फिर हम भी देखेंगे कुछ टैग जो हैं वो बॉडी सेक्शन में लगेंगे आगे जाके, और कुछ
लगेंगे पीछे तो TITLE टाइटल। अभी हम देखेंगे टाइटल का टैग क्या है। जैसे मैं अपनी वेब का नाम रखता हूँ कोई भी, तो माई वेब। तो इसको जब मैं सेव कर देता हूँ, अब इस देखें अभी टॉप पे यहाँ पे इंडेक्स आ रहा है मेरे पास इस वेबसाइट का नाम। जो आप टैब खोलते हो, जैसे ये ब्रैकेट का सॉफ्टवेयर खुला हुआ है ये पीछे, तो इसको जैसे यहाँ पे मुझे अभी नज़र आ रहा है index.html, इसको अभी मैं रिफ़्रेश करूँगा तो यहाँ पे माई वेब आ जाएगा। देखें माई वेब जो कि मैंने यहाँ पे अपनी वेबसाइट का नाम रखूँगा वही आ जाए। लेट्स से मैं यूट्यूब रख देता हूँ, जैसे यूट्यूब वालों ने यूट्यूब रखा हुआ है नाम अपनी वेबसाइट का, तो आपकी जो भी वेबसाइट होगी उसका जो भी यहाँ पे आप टाइटल देंगे वो टाइटल यहाँ पे आ जाएगा। अब देखें मैं इसको सेव करता हूँ तो आप देखेंगे कि वो यूट्यूब आ जाएगा यहाँ पे। तो मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ दोबारा, देखें यहाँ पे यूट्यूब आ रहा है, नीचे मेरी वेब का टाइटल जो इसके नीचे हेडिंग आ रही है। तो मैं इसको माई वेब भी कह देता हूँ अभी। तो होपफुली आपको ये टाइटल का टैग भी समझ आ गया कि टाइटल का टैग क्या होता है। अब टाइटल और हेडिंग में क्या फ़र्क है। हेडिंग तो वेबसाइट के टॉप पे आती है कोई भी हेडिंग, टाइटल जो है वो आपकी उस टैब पे आता है, जो भी टैब आपकी ओपन होती है उस पर लिखा होता है। इसके अलावा अभी हम एक पैराग्राफ और हेडिंग का टैग हम इसी को पढ़ेंगे आगे मज़ीद, देखेंगे कि ये देखें इसको मैं कॉपी करता हूँ और बॉडी के सेक्शन पे ले आता हूँ मैं हेडिंग को। यहाँ भी आप हेडिंग दे सकते हैं। मैं अब कुछ इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट करना चाह रहा हूँ। सबसे पहले मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि HTML कोर्स की डिटेल, कोर्स डिटेल जो मेरी जो वेबसाइट है ये लेट्स से किसी कॉलेज की है और कंप्यूटर कॉलेज की है, तो इसको मैं साथ साथ थोड़ा सा और वेल डिफ़ाइन बनाना चाह रहा हूँ। तो मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद ये देखें नीचे कोर्स डिटेल आ रहा है सेकंड पे, हेडिंग ये उसी तरह की 1 है। इसको H2 में लेट से बना देता हूँ। तो मैंने आपको बताया था कि H1 से लेकर H6 तक है, H2 बनाता हूँ तो ये उससे थोड़ी सी छोटी हो जाएगी। अब एक चीज़ आप नोटिस करें, यहाँ पे H2 है तो ये रेड हो गया। ये सॉफ्टवेयर आपको हेल्प करता है कि वो कहता है कि इसको क्लोज भी H2 ही होनी चाहिए। इसको मैं सेव करूँगा। सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करूँगा। ये देखें इसका थोड़ा सा साइज़ छोटा हो गया है। ये H2 हेडिंग बन गई है, वो मेरी मेन हेडिंग है और ये H2 बन गई है। अब इसके साथ मैं कोई पैराग्राफ का टैग लगाना चाह रहा हूँ। इसी कोर्स की, ये जो कोर्स है मेरा HTML का कोर्स है, तो इसकी डिटेल में डालना चाह रहा हूँ। तो डिटेल में आप पैराग्राफ का टैग लगाएंगे तो इसी के साथ में आगे पैराग्राफ का टैग जो होता है वो P से स्टार्ट होता है, P। तो इसको मैं पैराग्राफ एक पूरा लगाना चाह रहा हूँ। अब इसकी आप इंफॉर्मेशन भी ले लें, जैसे HTML का जो कोर्स है मैं वहीं से कुछ डेटा कॉपी कर लेता हूँ ताकि थोड़ा सा मुझे पैराग्राफ का पता चले, क्योंकि पैराग्राफ में एक से ज़्यादा लाइंस होती हैं। ये मैं 4-5 लाइंस इसकी कॉपी कर लेता हूँ। इंट्रोडक्शन है ये, इसको मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया अपने नोट्स से। तो मैं इसके अंदर पैराग्राफ के अंदर रख के इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। थोड़ा सा इसका मैं साइज़ छोटा कर देता हूँ ताकि मुझे प्रेजेंट करने में आसानी रहे, बल्कि इसको कुछ थोड़ा सा काट देता हूँ ताकि थोड़ी सी आसानी रहे। ये मैं आधा काट देता हूँ, इसको डिलीट कर दिया आधा। तो इसका थोड़ा सा करके, तो अब देखें इसको मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करता हूँ। देखें इसके साथ नीचे ये इसका पैराग्राफ आ गया। देखें पर ये हेडिंग थोड़ी सी बड़ी है, पैराग्राफ छोटा है। अब इसको मैं पूरी स्क्रीन पे करता हूँ। ये देखें मेरे वेब पेज के ऊपर इंफॉर्मेशन मुझे नज़र आ रही है। इस तरह से हम HTML विद द हेल्प ऑफ HTML वी कैन प्रेजेंट इंफॉर्मेशन। ये मेरी हेडिंग है। जब मैंने इसको H1 किया तो गूगल क्रोम को अंडरस्टैंड हो गया कि ये हेडिंग है, ये दूसरी हेडिंग है, सब हेडिंग है और ये इसके साथ पैराग्राफ है। तो इस तरह से हम इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करते हैं। अभी ये इंफॉर्मेशन इतनी ज़्यादा खूबसूरत नज़र नहीं आ रही, तो CSS जो है वो इसको खूबसूरत बनाती है। हम इसके कलर्स देते हैं, इसके फ्रेम सेट करते हैं, सारा बनाते हैं और प्रोग्रामिंग की मदद से इसको मज़ीद हम सेट करेंगे।